वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, जय सियाराम, जय हनुमान। आप देख रहे हैं सुधा, मैं हूं शिव कुमार तिवारी। गुरु पूर्णिमा पर्व आ रहा है। पूरे देश में संत महात्मागण तपस्या कर रहे हैं। हम सनातन धर्म में रहने वाले मानव हैं और इस सृष्टि का, इस धरती का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है, जिसने पूरी दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाया है, धर्म का मार्ग दिखाया है, अहिंसा का मार्ग दिखाया है, एक दूसरे के कल्याण का मार्ग दिखाया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई प्राणी दुखी नहीं रहे, सब प्रेम से रहे। पूरा जगत एक दूसरे का भाई है, एक परिवार है। ये सनातन धर्म का मंत्र है। लेकिन आज राजनीतिक लोगों ने ये जो एकता है, ये जो धर्म है, इसको खंडित करने का प्रयास किया। लेकिन आज भी ऐसे साधु संत हैं तो मानव मात्र के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। युवावस्था में गुरुकुलों में पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं। और ऐसा ही सुंदर नजारा मैं आपको सुजानगढ़ के सियाराम बाबा की बगीचे का दिखा रहा हूँ, जहाँ पे एक युवा संत देखिए कितने सुंदर ढंग से बैठकर जप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। और ये एक मर्यादा का पाठ है, एक संयम का पाठ है, एक त्याग तपस्या का पाठ है। क्योंकि आज जिस तरह का भौतिक युग है, जिस तरह का वातावरण है, ऐसे में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिन पर भगवान की कृपा होती है, वो निश्चित रूप से ऐसे संयम, धैर्य, त्याग तपस्या का जो है वो उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसा सुंदर नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। सियाराम बाबा की बगीचे का दृश्य आप देख रहे हैं। एक युवा संत तप, साधना, जप, योग का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ब्रह्मचारी संत है, युवा संत है, परम भक्त है, संयम, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है। क्योंकि इस युवावस्था में ऐसा त्याग, तपस्या, ऐसे मर्यादा बहुत मुश्किल है। लेकिन लाखों ऐसे संत आज भी है इस धरती पर जो मानव मात्र के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए योग साधना करते हैं। सियाराम बाबा की बगीची सैकड़ों वर्ष प्राचीन बगीची है। अनेक संतों ने यहाँ पर मानव मात्र के कल्याण के लिए तपस्या की है। वर्तमान में परम पूज्य श्याम सुंदर दास जी महाराज यहाँ पर तपस्यारत हैं और आपके द्वारा गुरु पूर्णिमा पर राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें परम पूज्य विचल दास जी महाराज जैसे युवा संत लोगों को कथामृत का पान करा रहे हैं और तपस्या भी कर रहे हैं। देखिए, जब योग साधना के बाद यज्ञ हो रहा है। सनातन धर्म का सबसे प्राचीन जो सिद्धांत है वो यज्ञ का रहा है। संत महात्माओं ने यज्ञ किया। हालांकि कलयुग में राम जप को, सत्संग को महत्व दिया गया है, जिससे मानव का कल्याण होता है। लेकिन संत महात्मा अपने गुरुओं की परंपरा पर चलते हैं, अपने धर्म का निर्वहन करते हैं। देखिए कितना सुंदर रूप है, मूंज की मेखला पहने हुए हैं। प्रक्षालन किया जा रहा है पूरे स्थान का पवित्र जल से यज्ञ से पहले। अलग अलग युग में पूजा के अलग अलग तरीके रहे हैं। मित्रों, सनातन धर्म में अलग अलग युग में अलग अलग धर्म की साधना की जो है पद्धति रही है। सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। कलयुग में सत्संग का महत्व बताया गया है, भगवान नाम के स्मरण का और
कीर्तन का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। लेकिन प्राचीन काल में संत महात्मा ऋषि पुत्र यज्ञ करते थे और भगवान राम का जन्म इसलिए हुआ था कि राक्षसों ने यज्ञ में विघ्न डालना शुरू किया था। तो भगवान ने मनुष्य के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जन्म लेकर उन राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। आज भी संत महात्मा वही कार्य कर रहे हैं, जब साधना, योग और यज्ञ के माध्यम से मानव मात्र के कल्याण की सोचते हैं। हालांकि लोगों की सोच बदल गई ही है। अन्य धर्मों के लोग अपने धर्म को प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, अपने धर्म के बारे में कोई भी गलत चीज नहीं सुनते। लेकिन दुर्भाग्य सनातन धर्म का, सनातन धर्म में जिन्हें रहने वाले लोग ही अपने धर्म के विरुद्ध अन्याय का कार्य कर रहे हैं, अत्याचार का कार्य कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये बहुत गलत है। कुछ पाखंडी लोग भी हैं जो अलग पंथ बनाकर लोगों को बरगलाते हैं, खुद भगवान के रूप में लोगों को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसे संत महात्मा हैं जो योग साधना के माध्यम से, त्याग के माध्यम से मानव मात्र का कल्याण करते हैं। और संत अविचल दास जी महाराज जो हिमाचल प्रदेश से आए हैं, सियाराम बाबा की बगीचे में, देखिए कितने सुंदर ढंग से योग साधना यज्ञ कर रहे हैं। महाराज जी स्वयं सेवा में लगे हैं, संतों के लिए भंडारा चल रहा है लगातार। बहुत ही सुंदर दिव्य स्थान है सियाराम बाबा की बगीचे, बड़ा सुंदर दिव्य स्थान है सियाराम बाबा की बगीचे। 7 दिन से लगातार गुरु पूर्णिमा का पूजन हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है। गुरु पूर्णिमा पर अनेक संत महात्मा यहाँ पर पधारे हैं, जो तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। 100 वर्ष पहले सियाराम बाबा यहाँ पर आए थे, उन्होंने तपस्या की और ये बगीची बनी, और इसलिए बगीचे का नाम सियाराम बाबा की बगीची है। महाराज जी का पूरा दिन योग साधना में, गौ सेवा में बीतता है। धन्य सनातन धर्म में ऐसे संत हैं, खूब गौ सेवा होती है आश्रम में। मित्रों, आज जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, ये सनातन धर्म की दिव्यता है, सनातन धर्म की खूबसूरती है। हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया में लोग चाहे जो धर्म के बारे में लिख देते हैं, ये केवल सनातन धर्म के बारे में ही लिखा जा सकता है, क्योंकि सनातन धर्म में सहिष्णुता है और सहन करने की शक्ति है। अन्य धर्म के बारे में लिखने पर क्या होता है सब जानते हैं। लेकिन इस धरा का, इस सृष्टि का सबसे बड़ा और सबसे पहला धर्म सनातन धर्म है, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी है। इसको कोई खत्म नहीं कर सकता और इसको जीवित रखने वाले हैं संत महात्मा, ऋषि मुनि। प्राचीन काल से ऋषि मुनि, संत महात्मा जब तक योग यज्ञ कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। हिमालय की कंदरों में जाकर देखिए, बर्फीले क्षेत्रों में जहाँ पर टेम्परेचर -50 डिग्री रहता है, खून जम जाता है, लेकिन वो योग साधना के बल पर सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहकर समाधि लेकर तपस्या करते हैं, केवल राष्ट्र कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। लेकिन कलयुग है, कलयुग में सब कुछ होता है, दुष्ट भी है, राक्षस भी है, तो संत महात्मा भी है। ऐसे एक युवा संत को आज मैंने तपस्या करते देखा, तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि युवा उम्र, वर्तमान का युग आप जानते हैं, मोबाइल का युग है, जब चारों तरफ गंदगी है, हर तरह बुरी नजरें हैं। ऐसे में एक युवा ब्रह्मचारी संत जिस तरह से तपस्या कर रहा है, उसे देखकर गर्व होता है। परम पूज्य विचल दास जी महाराज हिमाचल प्रदेश से सुजानगढ़ में राम कथा करने के लिए आए हैं। पूरे दिन तपस्या करते हैं। सुबह लगभग 3-4 घंटे तक योग, जप, तप और यज्ञ करते हैं। उसके बाद में 4 घंटे व्यासपीठ पर कथा सुनाते हैं। शाम को पुनः अपना यज्ञ और अपना जप करते हैं। तो ऐसे युवा संत को नमन करते हैं और उनसे बातचीत करेंगे और आप जानेंगे कि आज कितना महत्व है ब्रह्मचर्य का, कितना महत्व है जप, तप और योग का। मुझे महाराज श्री, हम सबसे पहले आपको नमन करते हैं। मैं आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहूंगा कि इतना सुंदर आपका रूप, इतना सुंदर आपका स्वस्थ शरीर, और फिर भी आपने ब्रह्मचर्य को किया, संन्यास लिया, साधु बन के जी रहे, तो ये सब कैसे हुआ, हमारे दर्शकों को बताइए। श्री सीताराम जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जैसे कि हमारे पत्रकार साहब ने आप सभी को बताया कि जो ये सत्य सनातन धर्म है, ये हमारा एक जड़ है। हमारे धर्म की जड़ क्या है? सत्य सनातन धर्म। सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। आज जो धर्म अनुष्ठान हो रहे हैं आपके सुजानगढ़ नगर में, श्री सियाराम बाबा बगीची में 9 दिवसीय
संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन परम पूज्य हमारे बाबा गुरुजी श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज जी के सानिध्य में ये आयोजन चल रहा है। और इसी बीच हमको यहाँ पर पूज्य महापुरुषों के श्री चरणों में बैठकर अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारा परम सौभाग्य है। भजन, साधना, योग, क्रिया, ये सब हमारे जीवन के एक आधार हैं। राम जी की कृपा से जब हम अपने, अभी तिवारी जी ने पूछा कि आपका कब से, हम 12 वर्ष की उम्र में से अपने घर से बाहर हुए, अपने माता पिता से दूर हुए 12 वर्ष की उम्र में। तो जब हमने घर छोड़ा तो केवल और केवल हमारा एक लक्ष्य था कि हमको जो ये शरीर, मानव शरीर माता पिता की कृपा से प्राप्त हुआ है, प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ है, गुरुजनों की कृपा से प्राप्त हुआ है, ब्राह्मण कृपा से प्राप्त हुआ है, तो ये निरर्थक नहीं जाना चाहिए। मुझे ये शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला, आखिर क्या कारण था भगवान ने मुझे इस धराधाम पर भेजा है। ये प्रश्न मेरे जीवन में लगभग 10 साल की उम्र से मेरे जीवन में ये प्रश्न मानसिक में मन में उठने लगे थे। धार्मिक चीज़ों में मेरा मन, पूजा पाठ में, भगवान के भजन में बचपन से ही रहा, क्योंकि हमारे माता पिताजी भी भजनानंदी पुरुष रहे और बचपन से ही ब्राह्मणों का, संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आज मेरे जीवन में जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ है, ये मेरे पास मेरा अपना स्वयं का कुछ नहीं है। कहते हैं कि ये शरीर भी माता पिता का दिया हुआ है। माता पिता का जब ये शरीर दिया हुआ है तो हमारे पास हमारा है क्या? इसके अंदर जो आत्मा विराजमान है वो परब्रह्म परमात्मा की अंश है। इसके अंदर जो गुण अवगुण विराजमान है ये भी परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुए हैं। इसलिए मेरे जीवन में, अपने राम जी के जीवन में, अपने राम जी ने जो कुछ भी प्राप्त किया, भजन, साधना, योग, क्रिया, जितनी भी, यानी आज ठाकुर जी की सेवा कर, सब गुरु कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, महापुरुषों की, संतों की कृपा से प्राप्त हुआ है। और गुरु परंपरा का निर्वहन करना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह हमारे विश्व का कल्याण, सनातन धर्म का प्रचार, हिंदू धर्म का प्रचार। और आज जो हमारी युवा पीढ़ी अपने मार्ग से, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से भटक रही है, पाश्चात्य संस्कृति कह लो, वेस्टर्न कल्चर कह लो, इस वेस्टर्न कल्चर में जो हमारी युवा पीढ़ी इस समय अग्रसर तो हो रही है, मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री तिवारी जी के चैनल के माध्यम से उन सभी बच्चों से जो इस चैनल को देखते हैं, वीडियो देखते हैं, मैं निवेदन करूंगा बच्चों से कि बेटा आप लोग अपनी संस्कृति को जानो, अपने धर्म को पहचानो, माता पिता का सम्मान करना सीखो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। जब हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, तो हमको 4 आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, हमारी आयु बढ़े, हमारी विद्या बढ़े, हमारा बल बढ़े और हमारा ज्ञान बढ़े। ये आशीर्वाद प्राप्त होता है संत गुरुजनों के चरणों में, माता पिता के चरणों में प्रणाम करने से। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस चैनल के माध्यम से आप सभी अपने धर्म को पहचानें, अपने सनातन धर्म, अपना सनातन धर्म ही जड़ है, बाकी सब धर्म तने हैं, डालियां हैं, फल हैं, लेकिन सनातन धर्म जो है हमारे धर्म का एक जड़ है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। तभी कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कितना नरम होता है, चिकना होता है, सरल होता है। कितनी सहजता से बात की है कि अन्य धर्म जो है वो टहनियां हैं, डालियां हैं, फल है, जड़ सनातन धर्म है। 12 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ा कि मानव कल्याण के लिए योग साधना करनी है, जब तक करना है, सत्संग करना है और प्राणी मात्र को सही मार्ग दिखाना है। और जीवन सुखी तभी हो सकता है जब हम परमात्मा का भजन करें, दूसरे का कल्याण करें। क्योंकि एक इशारा भी आपने किया है कि वर्तमान की युवा पीढ़ी जिस तरह से भटक रही है, माता पिता का सम्मान नहीं, धर्म का सम्मान नहीं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज के युवा प्रेम के चक्कर में 25 वर्ष तक माता पिता पालते हैं, लेकिन 6 महीने में एक अधर्मी आपके बेटी को
ब्रेन वॉश करके भगा के ले जाता है, उसके 36 टुकड़े कर देता है, उसको फ्रिज में रख देता है, उसको खा जाता है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम माता पिता का सम्मान नहीं करते, धर्म के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए हमें अपने धर्म की जानकारी नहीं है और अधर्मी लोग हमें बहका देते हैं और हम एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। व्यक्ति सरल और शांत तभी रह सकता है जब वो धर्म से जुड़े, क्योंकि धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। एशियन सुधा के मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी दिनेश स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान।